और उनमें सबसे पहला नाम है हमारे श्री नरसिंह मेहता। किनका? नरसिंह मेहता, जिनको ठाकुर जी की परम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। हम भक्तमाल जी का आश्रय और भागवत जी का दोनों का आश्रय लेंगे। और जगह तो भागवत होती है, कहीं कहीं भक्तमाल होती है, परंतु यहां भागवत भक्तमाल दोनों हैं। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री नरसिंह मेहता जी पर कैसी कृपा महादेव ने की और कैसे उनको भगवत प्राप्ति हुई। भक्तमाल जी के छप्पे को पहले हम गाएं, फिर उस छप्पे की व्याख्या में ही नरसिंह जी का चरित्र सुनेंगे। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन कियो। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर घर पावन कियो। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन कियो। सुन के गाओ। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन कियो। हाँ महास्मारत लोग भगति लोलस न जाने। महास्मारत लोग भगति लोलस न जाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा। हो ऐसे कुल उत्पन्न भयो, भागवत शिरोमणि। 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 ऊसरते सर कियो, खंड दोष ही खोयो जिन। ऊसरते सर कियो, खंड दोष ही खो। हाँ बहुत ठोर पर चौदियो, रस रीति भक्ति हृदय ठानी। बहुत ठोर पर चौदियो, रस रीति भक्ति जहाँ। हाँ जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धन पावन। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धन पावन। जगत विदित श्री नाभाजी कहते हैं, दो भक्त ऐसे हैं भक्तमाल के जिनको पूरा विश्व जानता है और भारत की लगभग समस्त प्रांतों में, समस्त भाषाओं में इनकी कथाएं गाई गई हैं। उनमें पहले हैं श्री नरसिंह मेहता जी और दूसरी हैं हमारी भक्तिमती मीराबाई। भारत के लगभग सारे प्रांतों में, गुजराती में, मराठी में, मारवाड़ी में, हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, सब में नरसिंह मेहता जी का चरित्र गाया जाता है। लेकिन अधिकतर प्रसिद्धि हो जाती है नानी बायरो मायरो,
उसी की प्रसिद्धि ज्यादा है, जबकि वो केवल नरसिंह मेहता जी के संपूर्ण चरित्र का एक छोटा सा खंड है जहां भात का प्रसंग आता है। जगत विदित नरसिंह भगत, सब जानते हैं नरसिंह मेहता जी को। नरसिंह मेहता साक्षात श्री मुचकुंद जी के अवतार हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, जितने भी बैठे हैं। भागवत जी में कथा आती है कि एक मुचकुंद नाम के देव हुए और एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं के पक्ष से अकेले ही दैत्यों से युद्ध किया और इस युद्ध में देवताओं को उन्होंने विजय प्राप्त कराई। जब देवताओं ने ये देखा तो प्रसन्न होकर के कहा, मुचकुंद कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए इतना इतना युद्ध किया, कुछ मांगिए वरदान, क्या चाहिए। सब देवता सामने खड़े थे और मुचकुंद वरदान मांगते हैं कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो, मैं सोना चाहता हूं और ऐसा सोना चाहता हूं कि मैं बस सोता ही रहूं, जब उठूं मेरी नींद कोई भंग करे तो जल करके भस्म हो जाए, मुझे सोने दे। क्यों? क्योंकि दैत्यों से युद्ध करने में अनेक युगों तक मुचकुंद सोए नहीं थे। अच्छा, वास्तव में देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्त का एक स्वरूप ऐसा भी होता है कि कहीं उसकी बहुत प्रशंसा ना हो जाए तो वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा करके बोलता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को। कहीं मेरी प्रशंसा ज्यादा ना हो जाए इसलिए वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा लेता है। जैसे, ए भैया तुम रात में कहां जाते हो? अब जाते तो हैं श्री राधा कुंड, जाते तो हैं श्री वृंदावन, जाते तो हैं राधा रमन जी की देहली पे, जाते तो हैं राधा वल्लभ जी में। कई भक्त ऐसे हैं वो शयन के बाद मंदिरों की देहली पे बैठे रहते हैं, वहां बैठे बैठे श्री किशोरी जी को याद करते हैं। लेकिन कहीं हमारी ज्यादा प्रशंसा ना हो जाए तो क्या कह देंगे, अरे वो हमारे नगर में एक जगराता हो रहा है, कुछ लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक ब्याह हो रहा है, उसमें ब्याह में जा रहा हूं, थोड़ा माहौल देख के आऊंगा। अब उस करने क्या जा रहा है? भक्ति, लेकिन छुपा कहां रहा है? एक दोष की आड़ में। कई लोग ऐसे होते हैं, यह भी एक दोष है, वो अपनी भक्ति को ऐसे प्रकट कर देते हैं कि सामने वाले को सोचना भी ना पड़े, उसको पता चल जाए कि ये भगत है। क्या बात है भैया, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कहां क्या करें, अब आप आ गए हो, नहीं तो 7 बजे मैं तो परिक्रमा चला ही जाता हूं, अब 7:30 बज रहे हैं, अब आपकी वजह से मैं थोड़ा विलंब हो रहा है मुझे। भक्ति प्रकट कर दी। कुछ संतों से यह भी सीखिए कि भक्ति को कैसे दोष में छुपाना है। सामने वाले को तो यूं लगे, अरे राम राम, ये तो महादोषी है, इसके अंदर तो महासंसारी गुण है। भैया नजर आपको नहीं लगती, नजर आपके स्वरूप को नहीं लगती, नजर आपकी भक्ति को लगती है। उस भक्ति को बचाओ। अपनी नजर उतरवाते रहते हो, अपने रूप के ऊपर जो है कालो टीका लगवाते रहते हो, सब काम करवाते हो, भक्ति को नजर लग रही है। और आजकल सबसे ज्यादा लग रही है। हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसके लिए एक यह उपाय है, क्या कि अपनी भक्ति के साधन को एक दोष बता करके, सामने वाले को तो यूं बता दिया, कहां जा, हमें नींद आ रही बहुत जोर से भैया, थक गए, हम तो हार गए, बता रोम रोम दर्द, भैया तुम बैठो, तुम सबरे गप मारो, मैं तो सोवे जा रहा हूं। अरे भैया तो नींद ही आती रहे। सामने वाला आपको दोषी समझे, लेकिन आप कक्ष में जाकर के तुरंत स्नान ध्यान करके आसन लगा के बैठ गए। लेकिन ये होता नहीं है हमसे। हम जब कोई नियम करते हैं तो हमारे अंदर स्वभाव आ जाता है उसका प्रचार करने का। हम स्पष्ट कह देंगे, भैया देखो मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मैं जाऊंगा, मेरा भजन का समय हो गया। परंतु यदि भक्ति प्रगाढ़ जब हो जाती है तो आप उसमें दोष बता देते हो सामने वाले को। एक बहाना लगा करके
अपनी भक्ति करने जाते हो। भैया देखो, हर प्रेमी व्यक्ति जाएगा कि गए हो वहां जा रहे, हमारे टीम बोलते ने जा रहे हो, जा रहे हैं समोसा खावे, झूठ बोल दो। अपनी भक्ति को जितना हो सके उसमें सामने वाले को प्रकट मत करो कि आप क्या करते हैं भक्ति भाव में। परिक्रमा लगाने जा रहे हैं वृंदावन की, कह दो पिक्चर लगी है एक मथुरा में, देखने जा रहे हैं भाई। जब आप संसार के प्रेम भाव में, कोई सिखाता नहीं, वहां अपने आप झूठ बोलते हो, अपने आप। अपने झूठ नहीं, छुपाया जाता है प्रेम को, प्रेम को ढका जाता है। ठीक वैसे राधा रमन जी गए, बिहारी जी गए, वृंदावन परिक्रमा गए, कहीं कथा सुनने के लिए गए, सच बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां कुछ उल्टा ही बोल जाओ, पाओ। बात सुना रहे, हाँ ये ऐसे बस याद रखना। हाँ तो मुचकुंद ने क्या वरदान मांगा बताओ? इतने हजार लोगों में 2 ही सुनने हैं? नहीं नहीं, सुनो, वो तो हमको, हम आप लोगों से कह रहे हैं, जब हम पूछ रहे थे सबको बताना चाहिए था ना। हम तो कथा कहते कहते इधर उधर डोले आते हैं। तो मुचकुंद ने वरदान मांगा, और वरदान में क्या कहा कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। तो ये सुनकर के सब देवता आपस में एक दूसरे को देखने लगे, बताओ निद्रा मांग रहा है। तो इंद्र आदि देवता सोचे बहुत दिनों तक इसने जो है जग करके युद्ध किया ना, इसलिए निद्रा मांग रहा है। लेकिन मुचकुंद जानते हैं मन में कि इन सबको तो यही लगे कि मैं सोवे जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो चिंतन करने जाऊंगा। नारद जी महाराज वहीं खड़े थे। नारद जी समझ गए कि ये मुचकुंद अखंड निद्रा नहीं मांग सकता। इसके सामने देवता खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, शिव खड़े हैं, सब खड़े हैं। इन सबसे ये चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, निद्रा कौन मांगता भाई? भक्त ही समझ पाता है चोरी को। हमारे एक महाराज जी हैं, वो फ्लाइटों में घूमते रहते हैं। उनसे मैंने पूछी, मैंने महाराज जी एक बात बताओ, फ्लाइट में क्यों घूमते हो? तो पता क्या उत्तर दे? बोले परियों को देखने जाता हूं। फ्लाइट में जो फ्लाइट अटेंडेंट रहती है ना, उनको परी बोलते हैं वो। बोले परियों को देखने जाता हूं। अब सामान्य व्यक्ति होगा तो क्या सोचेगा? राम 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 राम, बताओ ये परियों को देखने जाते हैं ऊपर। लेकिन यहां वो अपनी भक्ति छुपाते हैं। आपके मन में केवल इतना भाव प्रकट कर देते हैं कि वो परी देखने जा रहे हैं। महाराज जी तो देखो फ्लाइट में देखने जा, नहीं, उनका कोई भक्ति स्वरूप है, वो उसको छुपा रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि परी देखने गए। एक बार मैं उनके साथ कहीं गया तो किन्हीं के घर पे गए थे, तो वहां बहन जो थी वो जल लेकर के आई। तो जैसे जल दिया, महाराज जी आप कुछ लेंगे? महाराज जी कहते हैं, बोले कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। बोले महाराज जी आपने तो कुछ, नहीं नहीं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अब सामने वाला बेचारा विचलित हो जाए उनके भाव से, अरे राम राम जी क्या कह रहे हैं। लेकिन उनका भाव हम समझ गए कि वो अपनी भक्ति को ऐसे दोष बता करके छिपाते। स्पष्ट मत कह दीजिए कि आपका नियम क्या है, आपका भाव क्या है। प्रेम में तो छुपाना प्रेम का स्वरूप है। मुचकुंद कहता है कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। नारद जी महाराज समझ गए, बोले कि ये निद्रा के लिए नहीं, ये सब देवताओं के चित्त में दोष बुद्धि प्रकट करवा रहा अपने लिए, और स्वयं जाकर के भजन करेगा। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, मुचकुंद हम जान गए तुम्हारे मन में भाव क्या है, अब एक काम कीजिए। बोले क्या? गुरु के बिना भजन में प्रवेश कहीं ना कहीं दोष हो जाता है। देखो, गुरु के बिना अगर आप करते हैं तो कोई दोष मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वही बात है ना कि बिना एक रक्षक के यदि किसी स्थान पर जाओगे तो वहां पर भय बना रहता है लुट जाने का या किसी और क्रिया का। इसलिए गुरु रूपी रक्षक संग में होना चाहिए। इसलिए जब भी आप नाम जप भी करते हैं ना, कई लोग कहते हैं नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, पहले गुरु स्मरण करो, गुरुदेव के चरणारविंदों का स्मरण करके तब नाम जप में जाओ, आपका भजन पहले से अधिक बढ़ेगा।
क्योंकि गुरु के संरक्षण में यदि जाओगे। और एक और बात हम आपसे निवेदन करें, आप चाहे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के यहाँ बैठे हैं, चाहे रामानंदी बैठे हैं, रामानुजी बैठे हैं, हरिवंशी बैठे हैं, हरिदासी बैठे हैं, सब लोग सुनिए, अपने गुरुदेव से लेकर के अपने गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे 8 गुरुओं का नाम तो आपको याद होना चाहिए। और नित्य नाम जप करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम याद करिए, या तो प्रारंभिक अष्टाचार्य या फिर आपके गुरु से पूर्व 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके आप नाम जप में बैठिए। आप हमको याद करेंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे 8 पहरेदार आपके भजन की रक्षा कर रहे हैं। इन नाम जप में क्यों मन भंग होता है, क्यों निद्रा आ जाती है, क्यों आप कहीं और चले जाते हो? क्यों? क्योंकि आप अकेले जा रहे हो, और अकेले आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी तो चाहिए, और सिक्योरिटी वही दे सकते हैं जो स्वयं पहलवान हो। गुरु हमारे पहलवान हैं, उनके संरक्षण में नाम जप में जाइए, उनके संरक्षण में कथा सुनने से पहले भी अपने 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके प्रणाम। अगर नहीं याद है तो अब की बार जब भी गुरु घर जाइए, 8 आचार्य प्रारंभ के और 8 आचार्य आपके गुरु से पूर्व के 16 आचार्यों के नाम याद करके आइए। हमारी रामानुज परंपरा में ऐसा भाव बताते हैं कि आचार्य, और जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने जाइए तो अपना परिचय ठाकुर जी को दीजिए, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, ऐसे 8, और उनका शिष्य मैं। आपको प्रणाम करता हूं ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी क्षमता नहीं कि ठाकुर जी को प्रसन्न कर सके, पर आपके गुरु स्मृति तो ठाकुर जी को प्रसन्न करेगी ना। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखिएगा। और श्री नारद जी महाराज ने मुचकुंद को 12 मंत्र दिया, बोले जब तक तुम निद्रा में रहो इसी मंत्र का चिंतन करना। और श्री मुचकुंद जी महाराज हमारे वृंदावन से थोड़ी दूर पर धौलपुर है, वहीं मुचकुंद गुफा है, वहां जाकर के श्री मुचकुंद जी महाराज निद्रा में, सबके लिए तो निद्रा में चले गए, लेकिन वैसे भाव में चले गए, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। 1000 वर्षों तक मुचकुंद जी सोते रहे, सो नहीं रहे हैं। नरसिंह मेहता इतने श्रेष्ठ भक्त हो गए, उसका कारण है कि उन्होंने पूर्व जन्म में ही भजन किया है। उनकी पूर्व जन्म की भक्ति फल दे रही है उनको। कभी भी किसी भी व्यवस्था को नकारात्मक मत मानो, उसमें कोई भगवत भाव सोच लो, तो जब भी वो अव्यवस्था होगी आपको लगेगा कि ये तो भगवत भाव है। जैसे अगर आप सोच लो कि मुझे जब जब ठोकर लगती है तो मुझे लगता है ठाकुर जी याद कर रहे हैं, तो आगे से जब भी ठोकर लगेगी, अच्छा ठाकुर जी याद कर रहे थे आप। नहीं तो ठोकर लगने पर क्या सोचते थे, पता नहीं कोई गाली दे रहा है, जीभ कट गई, अरे जीभ कट गई, कोई गाली दे रहा है। ये जितनी नकारात्मक चीजें आपके साथ होती हैं, सब में ऐसा विचार करो, इसमें कोई भगवत भाव जोड़ दो, आगे से वो जब भी होगा उस स्थिति में आपको ठाकुर जी की याद आएगी। अब हमारा तो कथा का काम है, सब जगह जब लाइट जाती है तो हमने फिर ये भाव रख लिया ठाकुर जी आ गए। अब इसका ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि कई बार ऐसा प्रसंग चल रहा होता है जहां ठाकुर जी प्रकट हुए और लाइट गई, वो अपने आप सार्थक हो जाती है बात। तो क्या बता रहे थे हम, मुचकुंद जी ने 1000 वर्षों तक भगवत भजन किया, और 1000 वर्षों तक वहीं सोते रहे, आनंद करते रहे, ठाकुर जी का स्मरण करते रहे। सब देवताओं को लग रहा है कि मुचकुंद सो रहे हैं, मुचकुंद गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुचकुंद भजन कर रहे हैं। मथुरा पर जब भगवान ब्रज छोड़ के मथुरा आ गए, तो मथुरा पर एक तरफ से तो जरासंध ने चढ़ाई की और दूसरी तरफ से काल यवन ने चढ़ाई की। भगवान 17 बार जरासंध को हरा चुके थे। अब की बार यवन देश का कोई यवन आया है युद्ध करने के लिए, उसको भी नारद जी ने भेजा था। काल यवन अपनी सेना लेकर के जैसे ही आया भगवान से युद्ध करने के लिए, तो ठाकुर जी उससे युद्ध करने के लिए अकेले ही गए, कोई और किसी को संग लेकर के नहीं गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ठाकुर जी उससे युद्ध करने के लिए जैसे ही गए तो कालयवन तो पहले देख के आश्चर्यचकित हो गया, मैं इतनी सेना लेके आया, ये अकेला आ रहा है मुझसे लड़ने के लिए। ठाकुर जी अपने रथ पर बैठ करके गए अकेले, और थोड़ी दूर पर जाके रथ रोक दिया, अकेले स्वयं नीचे उतरे और कहा कि ए कालयवन, मैं अकेला लड़ रहा हूं तो तुमको भी अकेला ही लड़ना है मुझसे, आ जाओ। कालयवन लड़ने के लिए आया। भगवान बोले मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं रखे हाथ में तो तुम भी नहीं रखोगे, तुम भी छोड़ो। कालयवन ने भी अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, बोले मैं यहां युद्ध नहीं करूंगा, मेरे मन के स्थान पर युद्ध करूंगा। कालयवन गुस्सा में आ गया, बोले रुक तुझे बताता हूं अभी। ठाकुर जी आगे आगे दौड़ने लगे, पीछे कालयवन दौड़ रहा था। ठाकुर जी सीधे ले गए उसको मुचकुंद की गुफा में। मुचकुंद ने वरदान मांगा था, यदि मेरी कोई निद्रा भंग करे तो मैं उसको देखूं और जल के भस्म हो जाए। ठाकुर जी गए, तुरंत अपनी काली कमरी उतार करके सोते हुए मुचकुंद के ऊपर डाल दी। कितना बड़ा सौभाग्य। जा कारी कमरी के काजे पूरो ब्रजमंडल बाबरो रहो, वो पहली बार कौन को प्राप्त भाई? मुचकुंद को प्राप्त हुई। मुचकुंद के ऊपर ठाकुर जी ने उसको उड़ा दिया और स्वयं जाकर के छिप गए गुफा में। पीछे से कालयवन जैसे ही आया, उसने आकर के देखा, ए छलिया माखन चोर, देख यहां कैसे काली कमरी में छुप करके ढक करके अपने आप को छिप गया है मुझसे, रुक मैं तुझे अभी बताता हूं। जैसे ही उसने मुचकुंद को जोर से हिलाया, तुरंत खड़ा हुआ, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो गई और कालयवन जल करके भस्म हो गया। और जैसे ही कालयवन की मृत्यु हुई, तभी उसको देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं दूर। नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ये मैंने क्या कर दिया? ये कौन था? इसकी मृत्यु? भगवान बोले तेरे द्वारा ही उसकी मृत्यु होनी थी, इसलिए योजना बनी, और मुझे तुझे दर्शन देना था, इसलिए योजना बनी। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की कि तुमने अपने भजन को छुपाया निद्रा कह करके। ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें, मैं क्या सेवा करूं आपकी? ठाकुर जी बोले अभी सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो तुमको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी दर्शन देकर के चले गए। जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि भक्ति महारानी नारद जी को मिलती हैं वृंदावन में, और तब नारद जी ने भक्ति महारानी से पूछा तो भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत युवा हुई, लेकिन गुजरात में जाके मैं जीर्ण हो गई। ये बात भक्ति महारानी ने नारद जी से कही। तब नारद जी ने मन में विचार किया कि गुजरात में भक्ति जीर्ण, यानी कि भक्ति, ये आज जिस गुजरात का दर्शन आप करते हैं, ऐसा गुजरात पहले नहीं था। पहले गुजरात कैसा था सुनो। माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। गुजरात कैसा था? श्री नाभाजी कह रहे हैं, यदि किसी के गले में कंठी दिख जाती थी, यदि किसी के माथे पर उर्दपुंड दिख जाता था, यदि कोई वैष्णव दिख जाता था गुजरात में, तो गुजरात में एक संप्रदाय थी जिसका नाम था महास्मारत। महास्मारत लोग भक्ति लौल से न जाने। महास्मारत, ये महास्मारत कैसे होते हैं? ये केवल यज्ञ करते हैं, केवल चमत्कार पर इनका विश्वास रहता है, और केवल बलि दे करके कैसे भी देवताओं को प्रसन्न करना है, अपने काम बनवाने के लिए, इन लोगों को महास्मारत कहते हैं। ऐसे महास्मारतों की इतनी संख्या थी गुजरात में कि वो कहीं तिलकधारी, कंठीधारी, वैष्णव वेशधारियों को दिखते थे तो इतनी निंदा करते थे, इतनी निंदा करते थे कि वो गुजरात छोड़ के जब तक चला ना जाए तब तक निंदा करते थे। मैं जब ये भाव पढ़ रहा था ना, तब मेरे मन में आया, तब तो अकेला एक गुजरात था, आज तो भारत के कई प्रांत ऐसे हो गए, ना जाने कितने नरसिंह मेहताओं को उत्पन्न होना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है
जननी जने सो भक्त जन। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, कभी अगर भविष्य में आपके गर्भ से कोई बालक जन्म हो ना, तो मन में कभी ये विचार मत करना बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ये बहुत बड़ा कोई राजा हो, या कोई बहुत बड़ा धनवान हो। एक ही बात सोचना 9 महीने तक, ये जो भी हो भक्त हो और नरसी जैसा हो। हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, पर आज पंजाब को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की, हमारे उत्तर प्रदेश को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की। जब नारद जी ने सुना गुर्जरे जीर्णताम गता, उसी समय नारद जी के मन में आने लगा कि भाई इस गुजरात को कैसे संभाला जाए। तब नारद जी भगवान के पास गए और कहा कि भक्ति से हमको जो डिटेल मिली है, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो गुजरात की है। कृपा करके गुजरात में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वहां भक्ति प्रकट हो। तब भगवान ने नारद जी से कहा, आपका ही शिष्य है। कौन? मुचकुंद। उसने बहुत भजन किया है और उसने हमसे कहा था कि हमें कोई सेवा दीजिए। अब उसी मुचकुंद को आप ले जाइए और जाकर के कलयुग में गुजरात में ही उनको जन्म करवाइए। तब श्री नारद जी महाराज मुचकुंद जी के पास गए और कहा, देखिए अब ठाकुर जी ने आपके लिए आज्ञा की है, क्या इतना भजन किया आपने, कहा कोई सेवा दो। अब ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं। जिस गुजरात में ऐसी स्थिति है, माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने, ऐसे गुजरात में जाकर के आपको भजन करना है। मुचकुंद जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं कि गुजरात में जाकर के ऐसी भक्ति का प्रचार करेंगे कि वर्षों तक, कल्प कल्पांतरों तक जो भी गुजरात की भूमि में जन्म लेगा वो वैष्णव ही होगा। आज यदि पूरे भारत को अगर आप खकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जय श्री कृष्ण बोलने वाले, सबसे ज्यादा वैष्णव भाव रखने वाले भक्तों की संख्या गुजरात में है। ये नरसिंह मेहता की देन है गुजरात को। हम तो भैया प्रार्थना करेंगे कि एक नरसिंह पंजाब में भी हो। पंजाब की भक्ति में कोई कमी नहीं है। हमारे वृंदावन में, मथुरा में सबसे ज्यादा वैष्णवन की जो भीड़ है वो पंजाब की है। सबसे ज्यादा वृंदावन में बिहारी जी को हमारे सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। जैसे सबके सोशल मीडिया है ना, सबकी फैन फॉलोइंग, ऐसे बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमन, सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। बिहारी जी की सबसे ज्यादा पंजाब की है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे जन्मे हैं।